मंगल और शनि की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब अष्टम भाव के लिए। अब तक हम सप्तम भाव तक के लिए विचार कर चुके हैं। अष्टम भाव में जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो आपको सबसे पहले साइन देखना होगा या राशि देखनी होगी अष्टम भाव की, क्योंकि यहाँ दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी हैं। एक तरफ मंगल आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा उकसाने का कार्य करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का कार्य करेंगे अष्टम भाव को, जिससे आपके लिए अष्टम भाव को जानना, अष्टम भाव से रिलेटेड रहस्यों को जानना आसान हो सकता है। लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना ही ज़्यादा घातक भी है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी। बट शनि यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर शनि ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी लाइफ में अष्टम भाव के थ्रू, या जो भी बड़े चेंजेज आएंगे उनमें कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाएगी और उसके लिए आपको स्वयं से ही मेहनत करनी पड़ेगी। बट मंगल यहाँ स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ ला सकते हैं अगर वो खुद स्ट्रांग हो, और रिश्तों के लिए भी ऐसा मंगल उतना अच्छा साबित नहीं होगा। हालांकि फिर भी मंगल और शनि दोनों मिलकर आपको बीमा वगैरह से, इन्वेस्टमेंट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह से काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका इंडिविजुअल ही होना चाहिए। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने इन लॉज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनसे आपको धन संपत्ति मिलेगी या माता पिता से आपको मिलेगी, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट या अन्य इश्यू होने के चांसेस होंगे। यहाँ पे अब मंगल जितना प्रबल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हालांकि वो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं, सर्जरी जैसी संभावनाएं फिर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसले लेना या लाइफ में कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आना जो कि आपके फेवर में हो, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। शनि यहाँ आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या अनुशासन लाने का कार्य करते हैं, तो शनि आपको अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी गूढ़ रहस्य हैं उनको जानने, उनको समझने या सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दिखाते हैं। शनि अब आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड फैसले आप बहुत ज़्यादा गुप्त रख सकते हैं, लेकिन मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड जब भी आप कोई भी फैसला लेंगे तो आप वहाँ उतनी ज़्यादा प्राइवेसी नहीं रख सकेंगे। अष्टम भाव में ये कंजक्शन बन रहा है तो मैरिड लाइफ के हिसाब से उतना अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता। या तो आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे, या तो उनकी फैमिली से या इवन जीवन साथी से आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहेंगे। जीवन साथी की जो वाणी वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो सकती है। आपका जीवन साथी या उनकी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं। इससे आपके वो धन संबंधी स्थिति या संपत्ति संबंधी स्थिति को बहुत ज़्यादा वो डोमिनेट कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा धनी होंगे, विद्वान होंगे, आप काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, इवन आपके जीवन में आप अपने एफर्ट से भी बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति हासिल करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है मैरिड लाइफ की या रिलेशनशिप की या इन लॉज के साथ रिलेशनशिप की, ऐसे में वो लोग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। तो आपके जो डिसीजन है अपनी धन संपत्ति को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसलों को लेके, वो कुछ हद तक जीवन साथी से या उनकी फैमिली से प्रभावित हो सकते हैं। अब यहाँ अष्टमेश कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में। देखिए, आपका अष्टमेश मान लो अगर 11वें घर में स्थित है, अष्टमेश अगर आपका 10th हाउस में स्थित है, इवन आपका अष्टमेश अगर 3rd हाउस में चला गया है तो काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए। हालांकि फिर प्लैनेट विशेष की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ जो दोनों ग्रहों का कंजक्शन बना उसमें अगर मंगल मान लो वक्री होंगे तो वक्री होने के केस में मंगल की जो फायर पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह होने की वजह से ऑलरेडी उसके पास फायर पावर है। अगर वो वक्री हो जाएंगे तो क्रूरता यहाँ काफ़ी बढ़ सकती है, जिससे आपके जो इन लॉज हैं वो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर कर सकते हैं। इवन आपका जीवन साथी और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब भी आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करेंगे, फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा अपनी लाइफ में फैसला लेंगे, तो वहां पर आप बिना सोचे समझे कभी कभी कोई बड़ी रिस्क ले सकते हैं। शनि यहाँ पर आ गए तो शनि कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। शनि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं दिखाएंगे हालांकि, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्थिति और परिस्थिति को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मंगल अब अगर अच्छी स्थिति में है तो कुल मिलाकर मंगल का आप फायदा जरूर उठा सकते हैं, जिससे आपको अष्टम भाव से रिलेटेड फैसले तेजी से लेने में मदद मिलेगी। बट शनि अगर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग बैठे हैं, अगर वो वक्री नहीं है, उस केस में वो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाते हैं अगर मंगल मजबूत है फिर भी। ऐसे में मंगल आपको बाध्य करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, एफर्ट करें और अपने एफर्ट के बल पर आप आगे बढ़ें। लेकिन शनि अगर वक्री हो जाएंगे, वक्री होने के केस में हो सकता है शनि उतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, और लेकिन फिर वो आपको रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएंगे। अपने इन लॉज के साथ भी रिश्ते को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होंगे, लेकिन उन लोगों का जो व्यवहार है आपके साथ वो उतना अच्छा कभी कभी नहीं होगा।
अब मान लो अगर अष्टमेश अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो कुछ हद तक इस बात की संभावना है कि आप अपने अष्टम भाव से रिलेटेड जो जो भी बदलाव आएंगे या जहाँ जहाँ भी आपके लिए कुछ चुनौतियाँ आएंगी, स्ट्रगल वाली स्थिति आएगी, उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। बट आपका अष्टमेश अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, या अष्टम पर किसी सपोर्टिव प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, तो आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आपकी उम्र काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। जैसे कहीं आपको कोई चोट लग गई, कोई सर्जरी वगैरह हो गई, या कोई दुर्घटना वगैरह आपके साथ हो गई, या किसी भी अन्य प्रकार का इशू, जैसे आपको जोड़ों का दर्द है, नसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या बाकी कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका अष्टमेश कौन है और अष्टम भाव पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव भी है। अगर हम बात करें लॉर्डशिप के हिसाब से, तो शनि आपके चार्ट में अब जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों के लिए आपको शनि बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे, बहुत गहराई से सोचने, विचार करने या और अपने फैसले लेने के लिए। लेकिन मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की संभावना जरूर होगी। और अगर मंगल की दृष्टि उन भावों पे होगी अपने यहाँ से, तो वो उन भावों के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। अब मंगल ही ऐसा प्लैनेट है यहाँ पर जो आपको काफ़ी ज़्यादा जुझारू बनाता है, जो आपको अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव से रिलेटेड रहस्यों को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बट फिर रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से भी बात करेंगे, तो देखिए दृष्टि संबंध के हिसाब से सबसे पहले अगर मंगल की बात करें, तो मंगल आपके 11वें घर पे अपनी दृष्टि डालते हैं। चौथी दृष्टि जो इनकी पड़ेगी 11वें घर पे मंगल की दृष्टि धन संपत्ति के लिए अच्छी है, लेकिन वो आपकी अपेक्षाओं को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आपको गलत फैसले लेने के लिए कभी कभी बाध्य होना पड़ता है। गलत फैसले लेने के साथ साथ आपको रिश्तों में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ रहेंगी या प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिससे आपका जो नेटवर्क है उसमें भी आपका व्यवहार कभी कभी बिगड़ सकता है। या जब चीज़ें आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं चल रही हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर गलत फैसले लेने के लिए कभी कभी बाध्य हो सकते हैं। 11वें घर में बैठे प्लैनेट को मंगल के प्रभाव की वजह से मंगल काफ़ी एक्टिवेट करेगा, तो उस ग्रह का प्रभाव भी यहाँ बढ़ जाएगा। फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल का 11वें घर पे प्रभाव है, तो कभी कभी जातक बहुत बड़ी रिस्क ले लेता है, जैसे वो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लेता है, स्पेकुलेशन वगैरह कर लेता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ये स्थिति में आपके लिए, इनकी जो प्लेसमेंट है और जो दृष्टि है दोनों ही। यहाँ पे अब 11वें घर में बैठा प्लैनेट काफ़ी मैटर करेगा आपके लिए, क्योंकि अगर वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव प्लैनेट है, अगर वो अपने मित्र के घर में है या काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो वो ग्रह आपकी मदद जरूर कर सकता है आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में। फिर इनका दोनों का ही प्रभाव हो जाता है दूसरे घर पे। दूसरे घर पर इनका प्रभाव होने से हालांकि जातक स्वयं में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है मेहनत करने, हार्डवर्क करने, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा धन या संपत्ति हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी वो परिवार के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है। अपने रिश्तों के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देख पाता है। सेकंड हाउस पर इनका प्रभाव होने से आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा क्रूर या उग्र हो सकती है। कभी कभी अगर शनि ज़्यादा मजबूत हो तो थोड़ा ज़्यादा ही वाणी पर प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। तो हो सकता है आपकी बातें बहुत लोगों को पसंद ना आए, लेकिन फिर भी आप में अपनी बातों से, अपनी वाणी से दूसरों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने का क्षमता फिर भी है। अब जो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है वो क्योंकि दोनों से ही प्रभावित होगा, तो वो ग्रह क्या वास्तव में मंगल का मित्र है, क्या वो शनि का मित्र है, इन दोनों में से वो किसी ना किसी एक का मित्र अवश्य ही होगा। ऐसे केस में आपको देखना होगा कि जिनका भी वो एक फ्रेंड ग्रह है, तो इनका जो प्रभाव है वो उस ग्रह पर कैसा है। अगर मान लो मंगल का कोई ऐसा मित्र ग्रह है जो आपके सेकंड हाउस में बैठेगा, और फिर अगर मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका और मंगल उस ग्रह पर अपना प्रभाव डालेंगे, तो आपको बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आने वाले होंगे आपकी धन संपत्ति में या आपके जो भी फैमिली लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैसले उनमें। लेकिन अगर शनि का कोई मित्र ग्रह आपको सेकंड हाउस में बैठा हुआ देखने को मिले, तो शनि का प्रभाव वो अच्छा बना सकता है। शनि फिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शनि की दृष्टि क्योंकि उस पर पड़ेगी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी लाइफ को स्टेबल कर सकता है। अब यहाँ पे अपने व्यवहार को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अक्सर आप अपनी फैमिली के साथ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वाली स्थिति में होंगे। फिर यहाँ सेकंड लॉर्ड की बहुत बड़ी भूमिका। अगर सेकंड लॉर्ड आपका बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, तो आप काफ़ी धनी बन सकते हैं। ऐसा कंजक्शन हालांकि दूसरों से या आपके खुद के एफर्ट से काफ़ी ज़्यादा लाभ करवाता है, लेकिन यहाँ आपको सेल्फ डिपेंड होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। फिर मंगल का यहाँ से प्रभाव हो जाता है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि ऐसा मंगल आपको साहस जुटाने, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या चुनौती का सामना करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा। मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने से आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन आपके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशन कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। लेकिन ऐसा मंगल आप में एक बहुत अलग प्रकार की स्फूर्ति या एक अलग प्रकार की एनर्जी फूंकने का काम करेगा। वो
आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, हर प्रकार के विपरीत परिस्थिति या स्थिति में आपको मोटिवेशन देगा मंगल। ऐसे में आप कितना अधिक अपनी खुद की एबिलिटी का उपयोग कर पाते हैं, आप खुद को कितना ज़्यादा जान पाते हैं, खुद की क्षमताओं को आप कितना ज़्यादा पहचान पाते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो मंगल यहाँ किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क लेने, बड़ी चुनौती का स्वीकार करने की क्षमता आप में देंगे। मंगल का प्रभाव यदि यहाँ पर है और अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है आपका अष्टम में, तो वो भाइयों के साथ रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है। वो आपके सेल्फ एफर्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग जरूर बना सकता है, लेकिन आप में उग्रता बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप जब भी अपना टारगेट अचीव करने जाएंगे तो आप में कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल उतना अच्छा नहीं होगा आपका। अब अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें इस कंजक्शन में, तो शनि सबसे पहले अपने 10वें घर पे दृष्टि डालेंगे, तीसरी दृष्टि यहाँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि ऐसा शनि बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ अच्छा रिजल्ट प्रदान कर सकता है। लेकिन शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डालेंगे यहाँ, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, या आप अपना जो भी एफर्ट अपने करियर के लिए लगाना चाहते हैं वो जरूर लगा पाएंगे। फिर इसमें 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपको सर्वाधिक रूप से प्रभावित करेगा कैरियर के लिए, 10th लॉर्ड के साथ साथ। तो 10th लॉर्ड की भूमिका और 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका बहुत बड़ी है यहाँ पे आपके लिए। अब ऐसा जो शनि है वो आपको काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती बना सकता है, ईमानदार बना सकता है, लेकिन वो आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आपका जो बॉस है वो आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, वो आपको जितना आपका सैलरी होना चाहिए, जितना आपको मेहनत का जो कुछ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कैरियर में कभी कभी कुछ उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं, बट अगर आपका शनि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर बहुत ही मजबूत है, तो समय के साथ साथ ऐसा शनि आपको थोड़ी चुनौतियां जरूर लाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ज़्यादा लाभ देगा वो। तो ऐसा शनि आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे लेट एज की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा अच्छी स्थिति या ज़्यादा स्टेबल स्थिति की तरफ लेकर चला जाता है। फिर जो मंगल और शनि दोनों का प्रभाव जो 2nd हाउस पर है, उसकी वजह से बेसिकली जो वाणी है उसको लेके दिक्कत होगी, फैमिली के साथ जो जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाएं हैं उनको लेके प्रॉब्लम्स होंगी, खान पान या रहन सहन में कुछ बड़े बदलाव आएंगे। अगर यहाँ मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में बड़ी रिस्क लेंगे और उस वजह से कभी कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने के भी चांसेज हैं। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ से शनि की स्थिति को, तो यहाँ से उनका दृष्टि आ जाएगा पंचम पर। देखिए, पंचम पर शनि का दृष्टि का होना, अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो वो आपको अध्यात्म में काफ़ी रुचि दे सकते हैं, तंत्र मंत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकते हैं। लेकिन मान लो आपका शनि अगर सामान्य स्थिति में है, अगर वो वक्री नहीं है, उस स्थिति में वो संतान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है, आपके निर्णय लेने, आपका थॉट प्रोसेस को काफ़ी प्रभावित कर सकता है, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सीरियस बना सकता है, आपके थॉट्स को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं। शनि का पंचम भाव पर प्रभाव होने से आप धीरे धीरे ही इंटेलिजेंट बनते हैं। आपके लिए कोई भी स्पेसिफिक फैसला लेना, कोई भी बड़ा निर्णय लेना उतना आसान नहीं होता प्रारंभ में, लेकिन आप में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे ज़्यादा अच्छे से मैच्योरिटी आती जाएगी और उस मैच्योरिटी का आपको लेट एज में फ़ायदा मिल पाएगा। ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाने का कार्य करता है। जहाँ तक जो भी सोचता है, जो भी विचार करता है, वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करता है। यहाँ पर अब आपको अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों को जानने, अष्टम भाव से रिलेटेड गूढ़ रहस्यों को जानने में शनि जरूर ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो संतान से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, आपको आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, क्योंकि पंचम पर शनि का प्रभाव का होना कहीं ना कहीं वो पंचम से आने वाले गेन को थोड़ा स्लो कर देता है, बट वो रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में अगर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, कोई लव अफेयर वगैरह है, तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली या स्ट्रांगली निभाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, भले ही सामने वाला पर्सन आपका उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं साथ दे या ना दे। इस हिसाब से फिर आपको अपनी महादशा पर भी काफ़ी हद तक विचार करना होगा। और अष्टमेश के साथ इनमें से किस प्लैनेट का कोई संबंध बन रहा है, जैसे अगर अष्टमेश के साथ मंगल का संबंध बन रहा है, तो अष्टम भाव के थ्रू जो भी आपकी लाइफ में चेंजेज आएंगे वो काफ़ी फास्ट होंगे। अगर मान लो लेकिन शनि का संबंध आपके अष्टमेश से बन रहा है, दृष्टि संबंध या किसी भी तरीके से अन्य तरीके से संबंध, तो निश्चित तौर पे शनि आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देने वाले हैं। फिर डिपेंड करेगा ओवरऑल तरीके से आपको जो भी स्थिति होगी गोचर के हिसाब से, या जब भी आपकी इनमें से किसी की भी महादशा होगी, तो आपको इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। बेसिकली ऐसा कंजक्शन मैरिड लाइफ या रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, और वो आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा गंभीरता दे सकता है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ लेकर आता है। तो ऐसे केस में आपका लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर स्टेबल होना जरूरी है। मंगल और शनि एक दूसरे की विपरीत एनर्जी है। जहाँ पर मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा उकसाता है, बाध्य करते हैं आपको, वहीं शनि आपको कहीं ना कहीं सही तरीके से सही मैनर्स के साथ आगे बढ़ाता है, सही रूटीन के साथ आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप कौन सा पाथ चुनेंगे, या इनमें से कौन सा ग्रह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका, कौन सा ग्रह यहाँ पर आपका ज़्यादा प्रभावी है, उसी ग्रह के रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा सामने आ सकते हैं।
फिर जो यहाँ पर कैरियर को लेकर जो प्रारंभ में आपको चैलेंजेज होंगे, उसकी वजह से शनि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि बाद में आगे चलकर लगभग आपके 35 की एज के बाद में, चाहे आपके जीवन में बड़े चैलेंजेज हों, चाहे आपके कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति को कुछ बड़े चैलेंजेज हों, तो आप उनका सामना ईजिली कर सकते हैं। तो भले ही आप शुरुआत में उतने स्टेबल नहीं होते हैं अपनी लाइफ में, उतने ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे इस कंजक्शन की वजह से आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और अब आपको स्वयं को जानने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए।